इधर से आएंगे उत्तर पहले आप। प्रदेश के बजट के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आकार वाले बजट पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 7.36 लाख करोड़ का बजट बहुत बड़ा है। सिर्फ बड़ा होना बड़ी अच्छी बात नहीं है, बजट को लाभकारी, समावेशी और प्रभावशाली होना चाहिए। आज यदि हमारे महान संत कवि कबीरदास जी होते तो इस बजट की तुलना पिछले बजट के परिणामों से करते हुए कहते, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अच्छे। मानवर बेकार बेमतलब है यह बजट हजूर, कर्ज बढ़ाएगा, प्रदेश डुबाएगा, छीन गरीबों का नूर। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट रखते समय एक शेर पढ़ा था, हौसले दिल में मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। यही तो पढ़ा था। कोई भी चिराग या दीपक घी व तेल से जलता है। किसान विरोधी नीतियों के कारण घी उत्पादक वर्ग अपना पेट नहीं पाल पा रहा है। तेल पर एक पूंजीपति का कब्जा हो गया है। घी व तेल दोनों गरीबों की पहुंच से दूर जा रहे हैं। गरीब का दीपक अंधेरे में नहीं जल पा रहा है। वित्त मंत्री जी आंधी में चिराग जला रहे हैं। जनता भी एक शेर पढ़ रही है, कैसी मसालें लेके चले तीरगी में आप, कैसी मसालें लेके चले अंधेरे में आप, जो रोशनी थी भी वो भी सलामत नहीं रही। हिम्मत से कहो, सच तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। महोदय, प्रदेश के इतिहास का यह तब तक का सबसे बड़ा यह बजट छलावा है। आंकड़ों और अफसरों की बाजीगरी है। महोदय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, अच्छी बात, लेकिन राम मंदिर तो पड़ाव है। लक्ष्य राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। काश आप पूरे प्रदेश को अयोध्या बनाने और पूरे प्रदेश में राम राज लेने का ख्वाब देखने वाला बजट प्रस्तुत करते हैं। महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज के बारे में लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। मानस में तुलसीदास राम राज के बारे में लिखा है, राम राज में किसी को भी दैहिक यानी शारीरिक कष्ट नहीं था, दैविक आपदा भी नहीं कहीं पर आती थी, भौतिक यानी आर्थिक मानसिक कष्ट नहीं होता था। तुलसीदास ने लिखा है, अल्प मृत नहीं कबहू पीरा, सब सुंदर सब ब्रज शरीरा। आज अस्पतालों में रोज लाशें निकल रही हैं। NCRB के अनुसार सबसे अधिक अल्प मृत उत्तर प्रदेश से दर्ज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, असली रामराज लाने में यह सरकार पूर्णतः विफल है। महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो ही दिया रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन को मैं सुन रहा था, उनका भाषण सिर्फ 2 विषयों पर केंद्रित था, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार कोट किया, इसलिए बोलना अनिवार्य है। पहला, अयोध्या, जिसके चौमुखी विकास की गाथा उन्होंने सुनाई और ये भी कहा सपा के लोगों ने अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो अयोध्या में हुए हमारे समय के काम, समाजवादी पार्टी के समय के काम,
भजन स्थल के निर्माण का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अयोध्या में सीवर निर्माण का कार्य अयोध्या में हुआ। अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का कार्य अयोध्या में हुआ। पर्यटकों के लिए सुविधा हेतु आधुनिक शौचालय का निर्माण समाजवादी पार्टी में हुआ। राजघाट तुलसी उद्यान को सुंदरीकृत किया गया। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पथ का कार्य और उस पर परिक्रमा पथ के किनारे किनारे पारिजात के छायादार वृक्षों को लगाया गया। राम की पैड़ी, अविरल जल बहाव तथा सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था। उस पर आज राम घाट जो था उस पर आचमन के लिए पानी इतना गंदा था, उसको अविरल धारा से बहाया। एक तरफ सरयू से पानी दूसरी तरफ सरयू में मिलाने का काम किया है। सत्संग भवन बसेरा आदि का निर्माण कराया गया। बाईपास से लेकर महोबरा तक मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराया गया। टेढ़ी बाजार से असरफी भवन के आगे तक सड़क का नवीनीकरण, घाटों पर चेंज रूम का निर्माण कराया गया। महोदय, बस हमने उसका प्रचार, इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से जब मैनेजमेंट मीडिया और ये सब नहीं किया था, उसकी वजह से जो धन बचा था तो उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए किया गया, उत्तर प्रदेश का विकास किया गया। दूसरा, इनके सदन में आने के बाद अचानक कभी कभी नेता सदन को मेरी चिंता हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सदन में कोई कार्यक्रम चल रहा है, चाचा पर चर्चा। ये लगता है चाचा पर चर्चा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, चाचा पीडीए के थे, हैं और रहेंगे। साथी समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी महोदय, आपको पता मैनपुरी के उपचुनाव में लग ही गया। जब कोई फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी मिलता है तो गोल ठीक हो जाता है। मेरी चिंता से ज़्यादा मेरे साथी की चिंता होना चाहिए हमसे ज़्यादा, जिन्होंने अभी दिल और दल बदला है। इनकी चिंता होना चाहिए, नहीं तो फिर आ जाएंगे इधर। बताइए, इतना है कि सब जगह चाचा को ही ढूंढ रहे हैं, सूची में नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। अरे जब चाहूँगा, जहाँ चाहूँगा, जिस सूची में चाहूँगा वहाँ हो जाऊँगा। क्या की चिंता है आप लोगों की, किस बात की चिंता? अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा सरकार 6 करोड़ व्यक्तियों की गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट यह संख्या 3.43 करोड़ बता रही है। दोनों में कोई न कोई गलत है, किसी न किसी आंकड़े गलत हैं, फिर भी यह आधा सच दर्शाया जा रहा है। पूरे गलत से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, रामे शास्त्रे नानता, राम के शासन में कोई भी असत्य नहीं बोलता था, यहाँ सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई यह है कि अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश 22.92% लगभग 23% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अमानवीय परिस्थितियों में जीने। माननीय सदस्य बहुत सीनियर हैं, 10 मिनट हो गया है जी।
10 मिनट माननीय अध्यक्ष जी 10 मिनट बोले। यह संख्या मानते लगभग 5.53 करोड़ के करीब है। जो बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा वही कथन सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहलवाया। नेता सदन कह रहे थे कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल महोदय का अपमान किया है। उनका असली अपमान राज्यपाल पीठ का वास्तविक अपमान सरकार ने असत्य बुलवा कर किया है। संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक पीठों पर संस्थाओं की गरिमा अपने स्वार्थ में सरकार तार कर रही है। पूरी दुनिया ने देखा कि सरकार उस पीठ से असत्य फैला रही है। महोदय, 2017 के घोषणा पत्र में 4 अंतर्राष्ट्रीय माननीय सदस्य बहुत सीनियर हैं, 11 मिनट हो गया सर। 7 साल बीत गए, उस पर आपने क्या किया? विदेश को एक भी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं मिल सका? इस बजट उसके लिए क्या प्रावधान है? 2017 के घोषणा पत्र में आपने विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भीमराव रामजी अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना का वादा किया था। महोदय, आज 7 साल बाद उसके लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया? पीएचडी को न्याय देने के नाम पर सरकार इतनी उदासीन क्यों हो जाती है? इसी तरह आपने 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? रोजगार देने के नाम पर सरकार सिर्फ कागजी वादा कर रही है, कहीं कोई मंशा नहीं है। सरकार की रोजगार बढ़ाने को लेकर बजट में रोजगार को लेकर सिर्फ खोखले वादे हैं, कहीं कोई इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है सरकार की। सरकार यह भी बताए कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना का क्या हुआ? प्रदेश को कितनी स्मार्ट सिटी मिल सकी? आपके बजट में इस पर खामोशी है। कोई स्मार्ट सिटी नहीं। पूरे बजट में इस दृष्टि का भाव है कि लोगों के हाथों में नकदी कैसे पहुंचे। एमएसएमई और बड़े उद्योगों का फायदा प्रदेश की जनता तक कैसे पहुंचेगा? माननीय सदस्य जी बहुत सीनियर हैं और बनाना चाहती है। अगर लोगों के 13 मिनट हो गए, नहीं होगी, 3 मिनट अधिक हो गए 10 मिनट के लिए। मैं अब तो डिमांड कैसे पैदा हो? और बिना डिमांड पैदा हुए अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिल सकती। तो 2 लोगों का काट ऐसे में लोगों को काम के बदले नकदी दीजिए, किसानों की उपज का बढ़िया दाम दिलवाइए। अगर इतना आप कर सके तो अर्थव्यवस्था को गति मिल जाती। उत्तर प्रदेश में जब हमारी समाजवादी सरकार थी तो माननीय सदस्य जी अब बंद करिए। आप प्रदेश में निवेश आए और लोगों को पलायन से मुक्त। विधायक पीयूष रंजन निषाद जी, रोजगार के अवसर, विधायक पीयूष रंजन निषाद जी, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। अध्यक्ष जी 10 मिनट के लिए बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मार्शल को बुलवाएं। यहाँ एक सदस्य का हमारे कम कर दीजिए, जिसका भी कम कर लीजिएगा। इधर ज्यादा बुलवा लीजिएगा एक आदमी को, हमारे कम कर दीजिए। तो 3 मिनट ज्यादा बुलवा लीजिएगा। एक ये बीच में महोदय, इस बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे सदस्यों में से 2 सदस्य, आप एक सदस्य कम बोल लेंगे, बात हो जाएगी। आप बोलने दीजिए। दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार मंडियों के प्रति उदासीन है। पूरे प्रदेश में आपके द्वारा एक मंडी का सृजन नहीं किया गया है। इस बजट में भी आपने कोई योजना राशि इसके लिए नहीं रखी है। आप ही आंकड़े बताते हैं कि अभी तक विभागों में पिछले बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ही खर्च नहीं हो सका। विकास कार्यों की इस धीमी रफ्तार पर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। सरकार अपने प्रतिनिधि धन प्राप्त की प्रत्याशा में दावोस भेज रही है, जबकि बजट का ही अधिकांश हिस्सा खर्च नहीं कर पा रही है। आर्थिक कुप्रबंधन के कारण आर्थिक विषमता बढ़ी है। यह दुर्भाग्य है कि खस्ता हालत, कानून व्यवस्था, कागजी निवेश
नकारात्मक विकास और किसानों की दुर्दशा बावजूद यह सरकार अपनी पीठ ठोंक रही है। हर मोर्चे पर दुर्गत और असत्य ही इस डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। सरकार के कुछ नेताओं को समाजवाद से क्या चिढ़ है, समझ से परे है, जबकि समाजवाद हमारे राष्ट्र नायकों का सपना है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे विचारमान क्रांतिकारियों में समाजवाद व स्वतंत्रता के स्वप्न को साकार करने के लिए हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक सेना बनाई गई थी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद नियत है। लोहिया व लोकनायक जयप्रकाश का सपना समाजवाद है। समाजवाद का विरोध रामराज का विरोध है, हमारी महान विरासत के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे महान लोकतंत्र की खूबी है कि अहंकार और सत्ता लंबे दिनों तक नहीं चलती है। ब्रिटानिया हुकूमत को हमारे नायकों ने पलटा, कई जालिम सरकारों को हमारे पूर्वजों ने पलटा। 4 बार तो हमने ही पलटा, फिर हम पलट देंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। महोदय, सरकार को गुमा है, प्रतिदिन की उड़ान कुछ कम है, लेकिन हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है। तो महोदय हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, ये बजट जनता के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। तो इस बजट में केवल धोखा है। तो इसलिए हमने जितने सुझाव दिए हैं माननीय वित्त मंत्री जी से, उसमें ज़रूर जोड़े जाएं, जिससे जनता का भला हो। और मैंने जो कहा है, समाजवाद ही रामराज है, तो उसी समाजवाद के बिना रामराज नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे जितने भी संशोधन हैं, जरूर इन संशोधन को अपने भाषण में, अपने घोषणा में जरूर रखें। धन्यवाद। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सबसे पहले खबर पाएं।